हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के बजे हुए हैं 8 के समथिंग, मुझे लग रहा है समय हो रखा होगा। यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी। तो सब्जी में आज मैं बना रही हूँ छोले और भटूरे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बनाए थे, लेकिन वो बनाए थे मैंने घर गाँव में। और आज बना रही हूँ दीदी के घर, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी ज़्यादा फरमाइश हो रही थी बनाने के लिए कि दीदी मौसी आप उधर तो बना दिए, लेकिन यहाँ हमारे लिए नहीं बनाए। तो बच्चों की वजह से, वैसे तो गर्मी बहुत पड़ रही है। और अभी हूँ मैं दीदी के घर, और देखिए कितने दिन तक रुकती हूँ यहाँ पे। घर से तो मैं आ गई थी, तो कई दिनों के बाद छोटा मोटा ब्लॉग मैं बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके न तो उतना टाइम भी नहीं मिल रहा, और फिर थोड़ा सा होता है कि अपने लिए टाइम तो हम खुद सारे मिलके खूब मस्ती मजाक सब कुछ चलता रहता है। और इसीलिए वीडियो वगैरह मेरे बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे वीडियो का वेट करते हैं, पसंद करते हैं। इसीलिए मैं कभी कभार छोटा सा व्लॉग बना के डाल देती हूँ। तो आई होप आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे। तो बस मैंने यहाँ पे तड़का दे दिया है छोले में। मसाला पीस के रखा था, छोले मैंने पहले उबाल लिए थे, और सारे खड़े मसाले पहले डाल के, जो खड़े मसालों से थोड़ा सा ये है कि टेस्ट अच्छा आ जाता है। और जब तक मेरा मसाला भुन रहा है ना, तब तक मैं कर दूँगी यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि ये बार बार पहुँचना ही पड़ता है। इसलिए वैसे मैंने सुबह किचन वगैरह पूरी पहले क्लीन कर ली थी, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी में कर रही थी। तो बस अभी देखिए लगभग ये देखिए छोले तो उबले हुए रखे थे, और ये भी पकने ही वाला है, क्योंकि अच्छे से जब तक मसाला भुनता नहीं है ना, तब तक टेस्ट उतना आता नहीं है। और अच्छे से मसाला एक बार भुन जाएगा ना, तो सब्ज़ी सिंपल से मसालों से भी टेस्टी बन जाती है। तो इसमें वही सिंपल से मसाले डाले हैं मैंने, और बाद में छोला मसाला डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये छोले डाल के ना मैं इसमें गर्म पानी डालूंगी, जिससे इसमें बॉयल आ जाएगा बहुत जल्दी, और सब्ज़ी थोड़ी सी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और आटा भी मैंने सुबह ही लगा दिया था, क्योंकि मैदा को थोड़ा सा मतलब 2-3 घंटे के लिए लगा के रखना होता है। तो सब्ज़ी मैं बाद में बनाने लगी थी, पहले मैंने आटे को लगा के रख दिया था। और बस अब पी लूँगी मैं यहाँ पर पानी। और टाइम आप देख सकते हो 9:30 पौने 10 होने को हो गया। तो बस अब नहाना बाकी है, झाड़ू पोछा सारा काम घर का हो गया, क्योंकि झाड़ू पोछा दीदी कर देती हैं, और ये सारी चीज़ें मैं संभाल लेती हूँ किचन का काम। और तो बस फटाफट से पहले गई थी मैं नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ सीधे दोबारा से किचन में, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों को तो भूख लगी जाती है। तो बस यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे थे खाने का, तो इसी वजह से जल्दी से फटाफट से नहा के आई हूँ, और मैं यहाँ पे लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। और दीदी धो देंगे अभी कपड़े। काम तो वैसे हो जाता है, उतना ज़्यादा काम तो है नहीं, बस खाना बनाना, झाड़ू पोछा, यही सारी चीज़ें। गाँव से थोड़ा सा मतलब कम ही काम होता है, और फिर सारी चीज़ें यहीं के यहीं हाथ के हाथ निपट जाती हैं, तो जल्दी हो जाता है। लेकिन ये भटूरा ना बेलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, क्योंकि इसको खिसकता है चकले से, और नहीं तो फिर इसमें ऑयल नहीं लगाएंगे तो चिपकता है। तो इसको बेलने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही थी। बैठ के अच्छे से बेल लेती, लेकिन बैठने का नीचे कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि गैस फिर यहाँ से नीचे उठा के रखी नहीं जाती। तो खड़े खड़े बेले, और खूब ही बनाए थे बच्चों की वजह से। पूरा मैंने 1 केजी मैदा लगा दिया था, क्योंकि इतने सारे खाए तो नहीं गए थे, लेकिन बच गए थे, फिर रख दिए थे बच्चे, क्योंकि बच्चे क्या थोड़ी देर बाद फिर मांगने लग जाते हैं। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं ना। और बस इन लोगों की चल रही है पार्टी छोले भटूरे की। तो सारे बन चुके हैं, और अभी मैं अपने लिए और दीदी के लिए लेके आ गई प्लेट लगा के। यहाँ पे हम खाते हैं, न्यूज़ वगैरह थोड़ा सा सुन लेती टीवी के सामने बैठ के। वैसे तो टीवी वगैरह बिल्कुल हम लोग देखते ही नहीं हैं, लेकिन खाना खाते वक्त। और खाना खाने के बाद फिर दोबारा से किचन में आ गई हूँ, लगे हाथ इनको निपटा देंगे, साथ के साथ बर्तन वगैरह साफ़ कर देंगे, क्योंकि ऐसे खाना पीना बनाओ ना, थोड़े से बर्तन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं सिंपल खाने से। और डेली थोड़ा बहुत दोपहर के टाइम में ना फिर सिलाई वगैरह कुछ ना कुछ अपना लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, और फिर अपना काम करने बैठ जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे सारे बर्तन धो दूँगी, और जो छोले बचे थे वो निकाल के मैंने रख दिए, क्योंकि थोड़े से एक्स्ट्रा ही बन गए थे। तो अभी शाम को बना लेंगे चावल, तो छोले चावल हो जाएगा अगर सब्ज़ी ज़्यादा ही है तो।
और यहाँ पे बच्चे खुश हो रहे हैं। ये कल रात से ही मतलब परेशान करके डाल रखा है, क्योंकि कल हम लोग गए थे कपड़े लेने के लिए, तो शॉपिंग मेरी हो गई, वो मैंने व्लॉग बनाया नहीं। हाँ, आप लोग बोलोगे तो घर जाके मैं दिखा दूँगी कि क्या क्या किसके लिए मैं क्या लेके आई, लेकिन कपड़े वगैरह हमारे आ चुके हैं। और फिर मैंने बताया कि थोड़ी बहुत देर आराम किया था, फिर सो गए थे। नहीं, सॉरी, बोलने में भी कभी कभी हो जाता है गलती, मतलब आराम वगैरह करके थोड़ा बहुत मशीन रख लिया था। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, और यहाँ पर 6:30 बजे दीदी चली गई हैं, दूध लेने गई हैं या फिर मार्केट गई हैं शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, 1-2 सामान लाना था, वो मार्केट गई हैं। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू, और बच्चे लोग खेलने में लगे हुए हैं। और अभी देखिए, आप लोगों में से पहले भी पूछा था दीदी ससुराल कब जाओगे, तो ससुराल तो खैर जाना ही है, क्योंकि रहना वहीं है, बच्चों का एडमिशन वहीं है। लेकिन छुट्टी की वजह से आ गए थे, पहले घर चली गई थी, फिर घर के बाद अभी यहाँ दीदी के घर आ गई हूँ। और ये चीज़ तो अब की बार बहुत दिनों में हो पाई है, क्योंकि घर तो आना जाना लगा रहता है। दीदी के यहाँ घूमने तो वैसे तो साल में आई जाती हूँ 1-2 बार, लेकिन रहने के लिए मैं नहीं आती हूँ। रहने के लिए अभी 2-3 साल के बाद ही आई हूँ। तो अभी बच्चों के स्कूल खुलने से पहले ही चली जाऊंगी। देखिए 2-4 दिन और रुकूंगी बस। और बच्चों की शैतानियाँ जब बच्चे घर में हैं तो चलती हैं ही। इतना सारा कचरा कर दिया, वैसे ही सारा कुछ फॉर्म वगैरह फाड़ फाड़ के उसमें से निकला था ना, कपड़ों में से नए। और देखिए शाम का समय कुछ इस तरीके का हो रखा है, शाम के 6:30, और 5 दिन मुझे घर आए हुए हो गए। 5 दिन से मैंने एक भी दिन फ़ोन उठा के नहीं देखा, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए होता है, और कुछ टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है। तो इसी वजह से हमने सोचा छुट्टियां आराम से एंजॉय करिए। और बीच बीच में आप लोगों के लिए मैं व्लॉग 2-4 दिन पे अपलोड कर ही रही हूँ। और अभी बनाऊँगी चाय, दीदी गई है दूध लेने के लिए। चाय मैं अपने लिए ही बनाऊँगी बस, दीदी नहीं पीती हैं। और गर्मी इतनी है इस टाइम पे, इतनी है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। इस समय भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर खड़े होके भी मतलब बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। अभी तो कंघी भी करूँगी। तो आज चाय नहीं बनाई थी, थोड़ा सा लेट हो गए थे। लेकिन क्या है ना, कपड़े वगैरह देखने में लगे रहे थे। और मम्मी को फिर वीडियो कॉल पे दिखाए तो उसी में टाइम निकल गया था, शाम को लेट हो गए थे। और मेरी आदत ऐसी हो गई है कि पता नहीं क्यों मुझे जब तक चाय नहीं पीती हूँ तो शाम को थोड़ा सा अजीब लगता है। और मुझे ये भी काफ़ी बार कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ा सा वेट लॉस कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आके ना सारी कुछ चीज़ें छूट गई, अभी कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे 2-3 बार ये चीज़ पूछी गई है, दीदी क्या आप वो फॉलो कर रही हैं क्या वेट लॉस, लेकिन नहीं, अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी ना कोई टाइम से उठना हो पाता है जल्दी, और ना कोई सारे मतलब खाना पीना सब कुछ, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, जब जाके कहीं होता है। तो कोशिश करूँगी आगे करने की, अभी तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बन गई है मेरी चाय, और बच्चों के लिए बना दूँगी दूध। और आप सभी से मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो व्लॉग के साथ में। और इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा।